झूठा दोस्त। किसी जंगल में एक हिरण और एक कौवा रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, और हमेशा अपना सुख दुख आपस में बांटा करते थे। कोई भी मुसीबत होती थी तो उसका मिल के सामना किया करते थे। दोनों बहुत खुशी खुशी से आपस में रहते थे। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती देख के जंगल के बाकी सारे अन्य जानवर उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, बहुत जलते थे उन दोनों से। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी हिरण के मांस का स्वाद चखना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये मुमकिन ना था। वो हमेशा दूर से हिरण पे नज़र रखा करती थी और उसकी मांस का लालच करती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाके उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी, और तब जी भर के उसके मांस का भोजन करूंगी। ऐसी गंदी मंशा ले करके वो रोज़ हिरण को देखा करती थी और हमेशा गलत फिराक में लगी रहा करती थी कि कब उसे कोई भी ऐसा मौका मिले कि जब कौवा उसके पास ना हो तो वो हिरण से मित्रता कर पाए। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और उसके आसपास कौवा ना हो। एक दिन उसे यह अवसर प्राप्त हो गया। जंगल में ऐसे ही हिरण अकेला घूमता हुआ उसे दिखाई दिया, तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास खोल के बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई भी मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के सारे हरे भरे खेतों में ले जाया करूँगी। तुम वहाँ ढेर सारे पेट भर के हरे भरे फल और व्यंजनों का भोजन करना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसने मित्रतावर व्यवहार करना शुरू कर दिया लोमड़ी के साथ। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें किया करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उससे लोमड़ी की मंशा समझते देर नहीं लगी। वो तुरंत समझ गया कि लोमड़ी के मन में क्या चल रहा है। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेतावनी देते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूर ही रहो। लेकिन हिरण तो भोला भाला था। उसने कहा, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लोमड़ी सदा हमेशा मित्रतावर व्यवहार करती है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं है, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और इस तरीके से किसी पे भी शंका मत किया करो। कौवे ने हिरण की ये बात सुन ली और उसे कहीं ना कहीं हिरण की इस भोलेपन पे गुस्सा भी आई। हिरण का उत्तर सुन के कौवा तो वहाँ से चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पे तनक भी विश्वास नहीं था। इसलिए वह दूर से ही हिरण और लोमड़ी पे नज़र रखा करता था।
एक दिन लोमड़ी मक्के के खेत के पास से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि खेत के मालिक ने खेत में मक्का चोर पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा है। उसे समझ में आ गया कि हिरण को फंसाने का इससे अच्छा अवसर उसको नहीं मिलेगा। तो वे तुरंत हिरण के पास पहुंची और उससे बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। बहुत ही अच्छे करारे मक्के हैं, तुम पेट भर के खाना। हिरण बेचारा बहुत भोला था, वो लोमड़ी की मंशा नहीं जानता था, तो वह उसकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, पर असफल ही रहा। उसने लोमड़ी से भी सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में था कि कब वहाँ खेत का मालिक आए और वह हिरण को खूब पीट पीट के मार डाले और फिर उसे हिरण का गोश्त खाने को मिले। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को ना पाके कौवा बेचैन होकर के उसकी खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका मित्र हिरण तो जाल में फंसा हुआ है। वह हिरण को जाल में फंसा देख उसके पास आया और बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोक के बिना हिले डुले ज़मीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम्हें कोई जान ही ना हो। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझ के जो ही जाल हटाएगा, मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम बिना एक भी क्षण गवाए वहाँ से भाग खड़े होना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है? हिरण ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके मित्र कौवे ने उसे कहा था करने को। जब खेत का मालिक खेत में आया तो उसने हिरण को मरा हुआ समझा और उस पर से जाल हटा दी। जैसे ही उसने जाल हटाई वैसे ही कौवे ने उसे इशारा किया और बिना ही क्षण गवाए हिरण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी पूरे दम से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण तो बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी में छिपे हुए लोमड़ी पे जा गिरी और उसे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया। तो हमें इस कहानी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि झूठे मित्र से सच्चा शत्रु अच्छा होता है। हमें इस तरीके से बिना किसी को भी परखे हुए उस पे आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्त हमेशा हमें बहुत ही सोच समझ के बनाने चाहिए। ज़रूरी नहीं जो हमसे अच्छी बातें करे वो हमारा अच्छा मित्र भी हो। Thank you so much for watching our video. If you liked it, then please give a thumbs up. Do share it with your friends and family and keep supporting us. Thank you. I'll see you again in the next episode.